वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है और ये रीडिंग आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में भी डाली थी और मुझे पर्सनल मैसेजेस मिले हैं इंस्टाग्राम पे कि मैम सितंबर महीने की लव रीडिंग और करियर रीडिंग आप लेकर आएँ। तो आपकी रिक्वेस्ट पर लव रीडिंग और आपकी करियर, फाइनेंसेस, मनी को लेकर, आपकी इच्छाओं को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। तो सितंबर 2022 आपकी लाइफ में ये पूरा महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होगी और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लव लाइफ में पहले क्या होगा, फिर उसके बाद में आऊँगी आपके बिजनेस पर, फाइनेंसेस पर, करियर पर, और फिर देखते हैं कि लक कितना साथ देगा। तो कार्ड्स को मैंने एज़ यूजुअल हमेशा की तरह निकाल लिया है। सबसे पहले जानते हैं कि लव में क्या आने वाला है सितंबर मंथ में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर प्रपोज़ल का आया है। आप में से बहुत सारे लोगों को लव प्रपोज़ल मिल सकता है। अब ये प्रपोज़ल कोई नया भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन आपको मिल जाए, और कुछ लोगों के लिए ये लव प्रपोज़ल उनके एक्स पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है कि वो आपसे दोबारा रीकॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या दोबारा रीयूनियन में आना चाहते हैं। सितंबर का महीना लव के लिहाज से, रोमांस के लिहाज से और रिलेशनशिप के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये जो लव प्रपोज़ल नया आ रहा है वो आपको बिल्कुल वैसा लव प्रपोज़ल फ़ील होगा जैसा आपने डिज़ायर किया था, आपने दुआओं में मांगा था या जिसके लिए आपने प्रार्थनाएं की थी। यहाँ पर जिन लोगों के लिए उनका पुराना प्रेमी वापस लौट रहा है या कोई उनका कमिटेड पार्टनर है जिसके साथ आपका पिछले कुछ हफ्तों से लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप चाहते हो कि वही पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएं लेकिन थोड़ा चेंज होकर आएँ, तो मुझे लगता है चेंजेस इस पर्सन में आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ नंबर्स भी सितंबर मंथ में आपके लिए लकी होंगे। ये सितंबर मंथ की वो लकी डेट्स होंगी जब आपके पार्टनर के साथ लव, रोमांस को लेकर, डेटिंग को लेकर या दोबारा से रीकॉन्टैक्ट को लेकर कुछ भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये नंबर्स क्या हैं? सबसे पहला नंबर 4 है, उसके बाद नंबर 7 है, फिर नंबर 7 आया है दोबारा, उसके बाद नंबर 9 है। यहाँ पे 7 2 बार ही रिपीट हुआ है तो हो सकता है 7 और 7 को हम ऐड करते हैं तो 14 पे आता है। नंबर 14 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अगर हम 14 को सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं तो नंबर 5 आता है। तो नंबर 5 या सितंबर मंथ में बहुत सारे लोगों के लिए ये जो नंबर 10 है, नंबर 7 है, नंबर 4 है, नंबर 14 है, नंबर 5 है, ये इम्पॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे 26 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 17, नंबर 21, नंबर 29 और लास्ट नंबर है यहाँ पे नंबर 11। ये कुछ नंबर्स हैं, या तो ये आपके पार्टनर का लकी नंबर होगा, आपका लकी नंबर हो सकता है, पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है। और इन दिनों में आपको बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में लव को लेकर जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इच्छा पूर्ति का भी कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए आपका अपने पार्टनर से कोई कार्मिक साइकिल सितंबर मंथ में कंप्लीट होगा, और जब कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते हैं तो हमें रिश्तों की सच्चाइयों का पता लगता है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस का गहराई से आंसर मिल जाता है, वैल्यू पता लगती है, उसकी इम्पोर्टेंस की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो भी पता लगती है। क्योंकि कई बार क्या होता है,
हम किसी ऐसे कार्मिक रिलेशन में कई सालों से फंसे रहते हैं जिसको हम दूर से जब देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ शाइन कर रहा है, सब कुछ ग्लिम एंड ग्लैड्स है, सब कुछ ग्लैमरस है। लेकिन जब हम उस रिश्ते की गहराई में पहुंचते हैं, जहां पर हमें हिडन सीक्रेट्स पता लगते हैं, कुछ छुपे हुए राज बाहर आते हैं, तो वो शायद हमारी आंखों के आगे से पर्दा हटा देते हैं। यहाँ पे आपका सितंबर मंथ आपके सोल को अंदर से सेटिस्फैक्शन देगा। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे वार्निंग कार्ड भी निकला है कि कोई आपको मैनिपुलेट करके अपनी बातों में लेकर आपके साथ ट्रिकस्टर वाली एनर्जी को भी शो कर सकता है। ये लव लाइफ में आपके साथ कोई भी कर सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है। किसी की मीठी और प्यारी बातों में आकर बेवकूफ़ नहीं बनना, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्यार में धोखे खाए हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके लिए कोई नया पर्सन आ रहा है। अगर कोई नया इंसान आपको मिलता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू, कोई मैरिज प्रपोज़ल आता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड में से आपको लव इंटरेस्ट शो करता है, कोई आपका पुराना प्रेमी वापस आता है, तो उसको सोच समझकर आपको अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री देनी है, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए अलर्ट कार्ड निकला है। तो आपको कुछ चीज़ों को जांचना है, परखना है और इन्फॉर्मेशन को निकालना है, फिर उस इंसान को आने के लिए अलाउ करना है। बाकी आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन एंजल्स आपको समझा रहे हैं कि आपने अब बहुत इमोशनल होके सितंबर में अपनी लव लाइफ का डिसीजन नहीं लेना, थोड़ा सा ब्रेन भी इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, तो कुछ कार्ड्स आप लोगों की एनर्जी को ये दिखा रहे हैं कि आप सितंबर मंथ में अपनी फेमिनिन साइड को एक्सप्लोर करने वाले हो। अगर आप लोगों को अपनी एनर्जी का ऑलरेडी पता है कि हमारी बॉडी में दो ऊर्जाएं होती हैं, दो तरह की एनर्जीज़ रहती हैं, एक मैस्कुलिन, दूसरी फेमिनिन। तो बहुत सारे दर्शकों के मन में अक्सर इस बात का कन्फ्यूजन होता है कि एक मर्द के शरीर में, एक मेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी क्या होती है। तो अगर कोई मेल जल्दी इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव देने की उसकी एनर्जी है, बहुत सारे लोगों को वो हीलिंग देते हैं, अपनी बातों से गाइडेंस देते हैं। लोगों का दर्द देखकर अगर आपका मन पिघल जाता है, आप इमोशनल हो जाते हो, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है बांटने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हो, आप लोगों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, हमेशा ब्लेसिंग्स देते हो, और आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों के लिए सेंसिटिव हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी या फेमिनिन एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो अक्सर बहुत सारे मेरे को मेल्स आते हैं या मुझे डीएम्स आते हैं, और मुझे ऐसे भी पर्सनल कंसल्टेशन में काफ़ी मेल क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि फेमिनिन एनर्जी क्या होती है। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो आप अपनी फेमिनिन साइड को थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, सेल्फ लव करोगे, अबंडेंट फील करोगे, लोगों को नर्चर करोगे, लोगों के लिए आप कंपैशनेट फील करने वाले हो। अगर अभी तक आपका मन हमेशा परेशान रहता था, घबराता रहता था, या मन में डर लगा रहता था कि मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, अब आपके अंदर वो वाली एनर्जी आएगी कि अब कोई प्यार करे ना करे, आप अपने आप से प्यार करना जान जाओगे। आपके अंदर एक ऐसी पावर आपको फील होने वाली है सितंबर मंथ में कि अगर सितंबर का कोई ऐसा दिन जहाँ पर आपको दुख फील हो, दर्द फील हो, परेशानी सताए, मन में उलझन रहे, फिर भी आप उस एनर्जी को पार कर लोगे, क्योंकि आपका ना अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी इनर साइड के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा सितंबर मंथ में।
इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान समय के साथ मैच्योर होना स्टार्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान धोखे खाकर तेज़ होना शुरू हो जाता है कि अब मुझे लोगों को सोच समझकर लाइफ में एंट्री देनी है। तो यहाँ पर धोखे बहुत मिले हैं आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कम से कम 60% मेरे देखने वाले दर्शकों की लाइफ में दिल टूटा हुआ है। प्यार जिससे भी किया उसने धोखा दे दिया या उस लेवल का प्यार लौटाया नहीं जिसकी आपको उम्मीद रही। तो आपको लोग ना अपनी पावर में देखने वाले हैं। लव लाइफ में आपका मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है। तो फेमिनिन एनर्जी तो आपकी रहेगी, साथ में मैस्कुलिन कुछ लोगों की एनर्जी वो हाई लेवल की रहेगी। तो अगर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हाई रहती है तो अचानक बंदा या बंदी जिसके अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो जाए वो भड़क जाता है, अचानक गुस्सा भड़क जाता है, भड़ास निकाल देता है बिना सोचे समझे, और बाद में माथे पर हाथ रख के पछताता है कि ओ माय गॉड मैंने ये कैसे बोल दिया। तो थोड़ा सा ज़बान को यानी कि अपनी टंग को कंट्रोल में रखना है। अचानक कुछ गुस्सा भड़क सकता है, कुछ शब्द ऐसे निकल सकते हैं ज़बान से जो सामने वाले को हर्ट कर जाएं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। तो लव लाइफ में तो मुझे अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ एक लव बॉन्ड में ऑलरेडी हैं, लेकिन बीच बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपका और सेपरेशन हो जाता है। कई बार आपको लगता है कि ब्रेकअप हो गया, बट वो ब्रेकअप नहीं होता, वो कुछ टाइम का सेपरेशन होता है। और फिर ये सेपरेशन आपका बहुत जल्दी रीयूनियन में भी बदल जाता है। मतलब राउंड एंड राउंड आप में साइकिल चलते हैं। इस तरह की अगर आपकी सिचुएशन है तो सितंबर में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी कि बहुत लंबा सेपरेशन देखना पड़े या बहुत ज़्यादा आप किसी के लिए रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। अगर किसी की याद आएगी भी तो आप अपने मन को संभालना शुरू कर दोगे, या फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आपने या तो बहुत टाइम दिया है इस रिश्ते को, या फिर आप अंदर से इतने मजबूत बन गए हो धोखे खा खा के कि अब आपको हार्डली फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या सोचता है आपके बारे में या कौन आपकी लाइफ में आना चाहता है या जाना चाहता है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी फील हो रही है गाइस। मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपनी इंट्यूशन को सुना है, अपनी लाइफ की मिस्ट्री को जानना शुरू कर दिया है। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव रहता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। आपको कुछ स्ट्रॉन्ग विजन्स आएंगे, कुछ साइंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे सितंबर के मंथ में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो बातें आपको ड्रीम में दिखाई दें या विजन्स आए, डाउनलोड्स मिले, उन साइंस को आपने इग्नोर नहीं करना। वो आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्लू या फिर किसी तरह का इंडिकेशन दे रहे होंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड या आपके फ्यूचर से रिलेटेड। तो कुछ लोगों के पार्टनर शादी को लेकर भी आपके साथ सोच रहे हैं। मैंने बताया सितंबर मंथ के बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं, विश फुलफिलमेंट का कार्ड निकला है। मेरे कुछ व्यूअर्स की शादी होने वाली है, तो जिनकी भी शादी तय हो जाती है या रिश्ता पक्का हो जाता है या शादी ही हो जाती है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। खुशी होती है कि रीडिंग में जो गाइडेंस दी थी, रीडिंग में जो आप लोगों की एनर्जीज़ निकली हैं और जो आपकी लाइफ में होने वाला है, जब आप रीडिंग में वो सुनते हो तो आपको ना कमेंट ज़रूर करके बताना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बताते नहीं हैं, वो कभी भी ग्रेटफुल नहीं रहते, ना ही उनको ग्रैटिट्यूड पे करना आता है। और जब फ्री का कंटेंट आपको मिलता है तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट से भी सेटिस्फाई होते हैं और हमेशा गिविंग एटीट्यूड में रहते हैं कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे, अच्छा बताएंगे, तो सामने वाला हमें जो बता रहा है वो चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड सीखना है, शुक्राना करना सीखना है, धन्यवाद, थैंक यू, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करो। तो प्लीज़ एक नियम बना लो कि अब से
आप अपने जीवन में हर उस छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहोगे, थैंकफुल रहोगे जो आपको मिली है। हमें ऑक्सीजन मिली है, हमें पेड़ पौधे मिले हैं, हमें माता पिता का अनकंडीशनल प्यार मिला है, हमें भाई बहनों का साथ मिला है, हमें भाई बहन मिले हैं, हमारे सर पे छत है, हमारे पास घर है, हमारे पास 3 वक्त का खाना है, कपड़े हैं, हमारे पास हर वो सुख सुविधा है जो हम चाहते हैं। क्योंकि हम इन चीज़ों के लिए कभी भी शुक्रिया नहीं करते जो हमारे पास होती हैं, और अक्सर हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो किसी को आपने किसी भी तरह का कर्ज नहीं करना सितंबर मंथ में। जैसे कई लोग होते हैं, कितने सालों का रिलेशन होता है लेकिन अगर धोखा मिलता है तो बहुत गाली गलौज करते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव बोलते हैं, और कई बार तो कर्ज करते हैं, श्राप देते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, जा भगवान तेरे साथ ऐसा कर दे। तो ऐसा नहीं बोलना, वो उसके कर्म है, उन्होंने जो भी आपके साथ किया, क्योंकि यहाँ बुरा तो हुआ है। यहाँ पे कई सारे कार्ड्स हैं जिसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको धोखे मिले हैं। तो गाइस, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि आपकी लाइफ में आपका कोई भी सपना है अपनी शादी को लेकर कि शादी नहीं हो रही, या कोई शादी हो चुकी है तो संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, बेबी बर्थ में या चाइल्ड बर्थ में डिले हो रहा है, या फिर अगर मैरिज हो गई है तो अपने हस्बैंड या वाइफ से आपका कोई इशू चल रहा है अंडरस्टैंडिंग को लेकर, कंपैटिबिलिटी को लेकर, या म्यूचुअल लव को लेकर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये आर्ग्यूमेंट्स आपके, ये सिचुएशंस आपके मंथ ऑफ सितंबर रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगेन कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, किसी का पर्सनल टैरो कंसल्टेशन नहीं दिया जा रहा। तो बहुत बातें रेजोनेट करती भी हैं टैरो में, और कुछ बातें जनरल रीडिंग में रेजोनेट नहीं भी करती, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हो, कंसल्टेशन लेते हो, तो आपकी वो खुद की एनर्जी होती है, आपकी लाइफ की सिचुएशन होती है, और आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपको डिटेल में बताया जाता है। तो अगर किसी को अपनी सितंबर रीडिंग लेनी हो, फ्यूचर के बारे में जानना हो, लव लाइफ के बारे में जानना हो, शादी के बारे में जानना हो, एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में जानना हो, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से रिमूव होगी नहीं होगी उसके बारे में जानना है, किसी को मनी इशू है उसके बारे में जानना है, किसी को करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा उसके बारे में जानना है, किसी को जॉब नहीं लग रहा, किसी को फॉरेन में सेटल होना है, कोई भी समस्या है आपको अपनी लाइफ में, सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो टैरो से आपको गाइडेंस के रूप में मिल जाता है। तो उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। तो यहाँ पर देखिए, आपकी लाइफ में पैसा भी आ रहा है, कुछ लोगों का एक्स वापस आ रहा है, और यहाँ पे आपको एक्स के अलावा भी बहुत सारे लोग अपनी पावर में देखने वाले हैं। आपके फ्रेंड्स भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। कोई पुराना बचपन का दोस्त आपकी लाइफ में वापस लौट सकता है, यहाँ वो भी चांस है। कुछ लोगों के लिए आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम है। आपकी लाइफ में भी चॉइसेस होंगी, उनकी लाइफ में भी चॉइसेस होंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि या तो इस पर्सन ने दूसरे रिलेशनशिप्स में जाकर धक्के खा लिए हैं, सच्चाई को देख लिया है, या फिर जो कार्मिक लोग इनको मिले थे उन्होंने इनको लॉस दिया है, उन्होंने इनका दिल तोड़ा है। वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो घर वाले भी हो सकते हैं, वो बाहर वाले भी हो सकते हैं, वो कोई तीसरा लव अफेयर भी हो सकता है। तो कुछ लेसन सीख कर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं मंथ ऑफ सितंबर। और यहाँ पर बात करती हूँ बिज़नेस को लेकर, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड नज़र आया है जो बता रहा है कि विक्ट्री और सक्सेस आपके बिज़नेस में आपको मिलेगा तो ज़रूर,
लेकिन इस सक्सेस और इस विक्ट्री तक पहुंचने के लिए आपको कुछ बातें हाइड करनी पड़ेंगी, छुपानी पड़ेंगी। किसी से दिल की बात आपको शेयर नहीं करनी सितंबर मंथ में, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू फाइनेंसेस। अगर कोई नया बिजनेस खोलना है या फिर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, करियर है, जॉब है, आप उसमें सक्सेस चाहते हो, आप उसमें अच्छा सैलरी पैकेज चाहते हो, आप उसमें अच्छा मॉनेटरी गेन चाहते हो, तो आपको शनि की रेमेडीज़ करनी होंगी। प्लैनेट सैटर्न को खुश करें, गरीबों की सेवा करें। ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान जी मंदिर या फिर शनि मंदिर विज़िट करें। और अगर आप हिंदू नहीं हैं, किसी और धर्म में मानते हैं, तो एवरी ट्यूसडे एवरी सैटरडे आपको होमलेस, नीडी और पुअर पीपल जितने भी आपको दिखते हैं, आप उनकी सेवा करें। कुछ खाने को दें, कुछ पहनने को दें, चाहे पैसों से दें, बट ऑनलाइन डोनेशन ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपका काम जो बनेगा वो फिज़िकल लेबर से, मैनुअली आपको कहीं जाना पड़ेगा, फिज़िकली आपका एफर्ट लगना चाहिए। आपका एक्शन आपके बिगड़े हुए कामों को सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए आ रही हैं जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं या जिनको पिछले 7 महीनों से किसी जॉब की तलाश है। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ना एंजल्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं गाइस, तो काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवलिंग का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये ट्रैवलिंग कुछ भी हो सकती है। किसी दूसरे शहर में फ्रेंड की शादी अटेंड करने जा रहे हो, रिलेटिव्स की शादी अटेंड करने जा रहे हो, या कुछ लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कहीं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं और दूसरे शहर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सितंबर मंथ में। कुछ लोग ओवरसीज़ जा रहे हैं स्टडी के लिए, मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है यहाँ पे स्टडी रिलेटेड आपका ट्रैवल होने वाला है फॉरेन लैंड में। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का भाग्य उदय अपने शहर से दूरी पर जाकर होगा। अगर आपका कोई दूर दराज से कोई इंटरव्यू है या दूर दराज के किसी सिटी या स्टेट में आपको जॉब ऑफ़र हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ जाकर उस जॉब को ज़रूर ट्राई करें। वो आपका लक बनाने वाला जॉब हो सकता है, क्योंकि आपके ना कार्ड्स में ये नज़र आ रहा है। तो ये रही आपकी छोटी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। सितंबर में लव भी आ रहा है, बिजनेस भी अच्छा होने वाला है। पुरानी चीज़ों की एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। पुरानी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। लंबे समय से कोई स्ट्रगल चल रहा है, संघर्ष चल रहा है जीवन में, उसका खात्मा होने लगा है फाइनली। जो लोग बार बार लव लाइफ में फेलियर देख रहे हैं, बार बार चीटिंग फेस कर रहे हैं, बार बार धोखे मिल रहे हैं, बार बार टॉक्सिक लोग आ रहे हैं जो उनकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, ऐसे लोगों को आप या तो गुड बाय बोलने वाले हो या यूनिवर्स ऐसे लोगों से आपको सेपरेट करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना फाइनल टाइम आ रहा है जो आपको कुछ मेजर पर्पस के लिए रेडी कर रहा है। अगर कोई इंसान आपको ट्रिगर करता है, आप उसके लिए कैटलिस्ट का काम करोगे। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो लोग आपसे हेल्प लेने आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे सितंबर मंथ में आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अचानक कहीं लॉटरी लगाई है या किसी स्कीम में आपने पैसा डाला है, आपका वो लॉटरी निकल सकता है। कोई स्कीम से इंटरेस्ट आपको अच्छा खासा आ सकता है। कहीं पे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कई महीनों पहले या सालों पहले की थी, तो अचानक उसका पैसा या उसका बेनिफिट आपको सितंबर में मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ पिछले 1.5 से 2.5 साल से जो चले आ रहे हैं, लास्ट 2.5 ईयर से अभी तक जो आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, घर में किसी को भी आ रहे हैं, उसमें रिकवरी बढ़ जाएगी मंथ ऑफ सितंबर। तो हेल्थ इश्यूज़ को रिकवर करने के लिए आप सन की रेमेडीज़ कर सकते हो। सूर्य को देखकर जल अर्पित करें, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। जब सूर्य उदय होता है, राइजिंग सन को देखिए, और हो सके तो आप
विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए, नहीं तो आप किसी भी तरह से श्री राम दरबार मंदिर के दर्शन करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलने वाली हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या आपके घर से मंदिर या टेंपल बहुत दूर पड़ता है, तो आप कम से कम अपना एक रूटीन बना लें कि 10 मिनट आपने डेली भगवान के लिए निकालने हैं। अगर आप रिलीजियस नहीं हैं तो 10 मिनट आप नेचर में बाहर जाइए, ब्रिस्क वॉक करें, मेडिटेशन करें। घर में कोई पेट रखा है तो उसको 10 मिनट के लिए बाहर ले जाएं, नहीं तो खुद बाहर चले जाएं और आसपास जो स्ट्रीट एनिमल्स आते हैं उनको कुछ ना कुछ फीड करने को देते रहें। तो यही मुझे सब कुछ आपके लिए नज़र आ रहा है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो गाइस। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग निकली है, क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं इस साल की जो 2022 की रीडिंग है, उसमें से मुझे लगता है सबसे पॉजिटिव रीडिंग मंथ ऑफ सितंबर की निकली है। एंड आई होप कि आने वाले महीनों की भी रीडिंग इसी तरह निकले। अब आपको क्लेम करना है रीडिंग को कमेंट सेक्शन में जाकर आई क्लेम दिस रीडिंग, या आप थैंक यू गॉड लिख सकते हो। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल पर कनेक्ट हो जाती है और आपकी एनर्जी को मैं अच्छे से पिक कर पाती हूँ रीडिंग के दौरान। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।